अस्सलाम वालेकुम। आज जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, हमारे यहाँ तो आखिरी रोज़ा और पाकिस्तान में सेकंड लास्ट रोज़ा होगा। आप में से कौन कौन उदास है रमज़ान जाने पे? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। इतनी खूबसूरत रूटीन बनी हुई होती है, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। एक टाइम पे सब खाना खाते हैं, एक टाइम पे सहर और अफ्तार होती है। मैंने देखा है कि औरतों का किचन से बहुत ज़्यादा टाइम बचत हो जाती है। जो सारा सारा दिन हम कुकिंग पे लगे रहते हैं उससे बच जाते हैं। रमज़ान की बरक़ात होती हैं। मैंने ये भी फ़ील किया है कि रमज़ान में खाना भी बहुत कम खाया जाता है, बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाती, यानी थोड़ा फूड सबके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारे आपके जो हैं अखराजात बहुत कम हुए होते हैं रमज़ान में। ये इतना बरकतों वाला महीना है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह करे हम इंशाल्लाह अगला रमज़ान फिर देखें और इसकी बरक़ात से अपना फ़ायदा उठा सकें। आखिरी अफ्तार मेरे घर पे मेरे ससुराल वालों की थी और ये सेकंड लास्ट रोज़ा था। हिम्मत तो नहीं थी कि मैं इसकी जो है रेडी करती वीडियो, लेकिन फिर सोचा कि रमज़ान गुज़र गया तो फ़ायदा कोई नहीं और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि मैं ख़ुद किस तरह से अफ्तारी बनाती हूँ। मोस्टली मैं अब जो अफ्तार इतनी नहीं करती पार्टीज़ वगैरह, ताकि हमें रमज़ान की जो इबादत का मौका मिल सके। वैसे भी रमज़ान में बहुत मुश्किल काम है, खाना डबल हो जाता है, आपको पहले अफ्तार भी बनानी होती है और फिर खाना भी। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि क्यों ना हम ईद पार्टी कर दें। आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो, कोई थकता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें मस्ट होती हैं साथ साथ करनी। तो आज मेरे ससुराल की दावत थी और आप देखेंगे कि इतनी सादा सी दावत थी। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सादा रखें। ये मैं क्लीनिंग कर रही थी तो आपको दिखाऊं कि ज़रा टेलोनॉल रखी हुई है सामने ही, कि जब काम से थक जाऊं तो फिर खाऊंगी। और ये वाइप्स मैं यूज़ करती हूँ अक्सर काउंटर वगैरह के लिए। इसमें 99% जर्म्स किल हो जाती हैं और बहुत अच्छी सफाई होती है। रात को मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, सहरी तक मैंने मोस्टली काम जो है निपटा के और ये बर्तन धो के उल्टे रख दिए थे जिनमें मैंने खाना सर्व करना था। और ये मेरे बेटे ने सारी डेकोरेशन की है। ये एक्चुअली मैंने मंगवाई तो एक लड़ी थी लाइटों की, तो वो जब आया तो इसमें इतना बड़ा पैकेट था, मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो हमने सोचा तो क्यों ना हम स्टेयर्स पे जो है उसको डेकोरेट कर दें। और ये मेरी चिकन कढ़ाई थी जो कि मील मेरा था खाने में। एक ही मैंने सालन बनाया था, चिकन कढ़ाई, और एक बनाए थे राइस। और ये था मेरा जोड़ा जो कि मैंने पहना था। मेरे घर पे जब अफ्तारी होती है तो मैं मोस्टली रात को काम समेट लेती हूँ। मुझे सुबह में जो एक स्ट्रेस होता है ना कि भागम भाग वाला, वो नहीं चाहिए होता है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं रात जो है वो जाग लेती हूँ। मैं सारी रात में जैसे काम करती गई और जो है एक तफसीर लगा ली, वो सुनती गई और मज़े मज़े से काम किए। कोल्ड सैंडविचेस बनाए थे मैंने, जिसमें मैंने बंद गोभी डाली थी, कैरेट्स क्रश करके डालनी थी, और इसमें चिकन था। और इसके अलावा स्पाइस में मैंने सिर्फ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाली थी थोड़ी सी। और ये इतने मज़े के सैंडविच बन गए थे मेरे। और मेरी एक हैबिट है कि मैं जो सिज़र के साथ इनको कट करती हूँ ताकि बहुत अच्छी और नीट कटिंग हो। ब्रेड को पहले भी नहीं कट करती, उसका मटेरियल लगा के कट करती हूँ तो उसके किनारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ये मैं कास्को से लाई थी विंग्स, और मैंने कहा था ट्राई करूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट ट्राई दी है। थोड़ा सा मैंने इसको क्रिस्पी करने में थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया था टाइम, लेकिन अच्छे थे, नॉट बैड। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इनको यूज़ करने का। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इसको थोड़ा सा कम जो क्रिस्पी करूंगी। और बाहर का वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। कनाडा का वेदर तो मैंने आपको जैसा बताया है कि कभी आप दिन में एसी भी चलाते हो, हीटिंग भी चलाते हो, पल में तोला पल में माशा होता रहता है। और साथ साथ मेरी तैयारी चल रही थी। ये था नेक्स्ट डे। आप समझ रहे होंगे कि रात है, रात नहीं है, ये दिन का टाइम है, ये देख लें बाहर, लेकिन अंदर अंधेरा है। इसीलिए मैं ये अक्सर कहती हूँ कि कनाडा में तो 10 महीने अंधेरा ही रहता है। बादल और बारिश और स्नो और अंधेरा, रोशनी या सूरज तो हम बहुत कम देखते हैं। फिर मेरे ये समोसे मैंने बनाए थे, इसके साथ साथ मैंने रोल्स बनाए थे जो कि मैंने फ्राई किए थे। आज एयर फ्रायर में नहीं रखे, जब गेस्ट आते हैं तो फिर मैं फ्राई करके रखती हूँ।
और ये किचन के कुछ हालात देख लें हमारे। हम साफ़ करके शुरू करते हैं और किचन जो है वो मैस हो जाता है। मेहमानों के आने तक एक दफ़ा फिर उसका बखेड़ा हो जाता है। साथ साथ मैं काम कर रही थी, साथ साथ मैं मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। बारिश मेरी वीकनेस है, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। बारिश की आवाज़ मुझे इस तरह से लगती है जैसे अल्लाह की तरफ से एक मौसीकी होती है। बहुत ही खूबसूरत रिलैक्सिंग होती है मुझे उसकी आवाज़ लगती। बारिश हो रही हो मेरा दिल करता है मैं घर से बाहर जाऊं। तो ये साथ साथ मैं मौसम एंजॉय करती जा रही थी, साथ साथ मैं अपनी तैयारी करती जा रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरी फ्रूट चाट थोड़ी सी रेडी है और साथ में दही भल्ले हैं और समोसे मैं टिकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओ तो कहते असी तिलक तिलक के जाते पे वो हो जाते थे फिसल के हाथों से। फिर मैंने रोल्स इसके साथ पहले रखे, उसके बाद ये एडजस्ट कर पाई। और पैटिस जो है मैं रख के ओवन में, बच्चों को जो है ना कोई उनका मसला सॉल्व करने गई तो वो मुझे याद ही नहीं रहा कि पैटिस थे, और वो पैटिस मुझे भूल गए तो थोड़े से वो ब्राउन ज़्यादा हो गए। ये मेरा टेबल था जिस पे मैंने ड्रिंक्स वगैरह रखे थे, साइड एंड पे थोड़े से बर्तन रखे थे। इस तरह से आइलैंड पे स्पेस बन जाती है। किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है। बस फटाफट से रोल्स फ्राई कर रहे हैं मेरे, और साथ साथ में समोसे भी आप देख सकते हैं कि मेरे फ्राई हुए हैं। भी बहुत आसान आसान सी चीज़ें मैंने बनाई थी और बहुत कम कोशिश की थी बनाऊं ताकि बचे ना, लेकिन उसके बावजूद इतना खाना बच जाता है जिसकी कोई हद नहीं। ये कुछ हालात मेरे किचन के काम करते हुए हो गए थे, और ये था मेरा वो टेबल, बहुत सादा सा, जिसमें पैटिस, समोसे, रोल, कोल्ड सैंडविच, दही भल्ले, विंग्स और खजूरें, इसके अलावा फ्रूट चाट। ये बस सादा सी जो अफ्तारी थी। अफ्तारी में आइटम मैंने थोड़े से ज़्यादा इसलिए रखे थे क्योंकि देवर के बच्चे भी और मेरे बच्चे भी सिर्फ ये ही खाते हैं अफ्तार। खाना कोई नहीं खाता, खाने तो हम बड़े जो हैं वो ही खाते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने अफ्तार में आइटम ज़्यादा रखे थे और खाने में मेरे सिर्फ दो ही चीज़ें थी, जिसमें थे एक मैंने काले चने के राइस बनाए और एक बनाई थी चिकन कढ़ाई। बस ये मेरी लास्ट अफ्तार थी। और बाकी पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारी वन डिश की थी। वन डिश में एक डिश हम बना के ले जाते थे और बाकी वहाँ पे और फ्रेंड्स लेके आते थे और कुछ घर वाला अरेंज करता था। इस तरह से हम लोगों ने ये अपनी आसानी के लिए तरीका आजमाया हुआ है। इसके अलावा एक मैंने और दावत जो है अफ्तार की खाई थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया, बहुत ही खूबसूरत सा सिटी का, और ये थी मेरे घर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ससुराल वालों की दावत क्यों सबसे एंड पे की, क्योंकि टाइम ही नहीं बन सका था, कुछ यही टाइम हमारे सेट हुआ, तो इसलिए ये लास्ट अफ्तार जो थी वो मेरे घर पे मेरे ससुराल वालों की थी। और ये बहुत ही सादा सी दावत थी। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी इतना लग्जरी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हर चीज़ बहुत अच्छी और मज़े की थी। और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सारा काम करके, इतनी थकावट के बावजूद भी मैंने पहले बैठ के अपना कुरान फिनिश किया और उसके बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो रेडी करके मैंने सोचा कि आपको ज़रूर दिखा दूं। मैंने इतनी मेहनत की है, वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो इसको मिस ना करूं। आप मुझे बताइए आपको मेरे घर की ये सादा सी अफ्तार कैसी लगी है। और आज लास्ट रोज़ा है और शाम में हो सकता है कि मैं अगर रिजवे जा सकी तो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो बना के लाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी किस जोशो खरोश से चांद रात को मनाते हैं।